उस टाइम मेरे को रिजेक्शन नहीं मिलता ना, तो मैं आज इस लेवल पे नहीं पहुंचता। क्योंकि उस रिजेक्शन ने जितना बैक मुझे ले गया था ना, मैं एज ए स्प्रिंग उतना ही ज्यादा उछल के आगे कूद के आया। मैंने अपनी गलतियों से सीखा कि मेरे से गलती कहाँ पे है, क्योंकि हर इंसान स्टार्टिंग से ही परफेक्ट नहीं होता। उस रिजेक्शन ने मेरे को और ज्यादा एफर्ट करने के लिए मजबूर कर दिया, और उस ही रिजेक्शन की वजह से आज मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट कहते किसको है? एक्सपेरिमेंट वो होता है जहाँ पे रिजल्ट की सर्टेनिटी नहीं हो। अगर रिजल्ट मेरे को पता हो कि ये है, तो वो एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ। और एक और बात लाइफ में हमेशा याद रखना कि जो एक्सपेरिमेंट से डर गया ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे जो भी हो। लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हुए एक स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट को भी इनोवेटिव तरीके से, अच्छी तरीके से पूरी मेहनत करनी चाहिए, सारी प्लानिंग वगैरह करनी चाहिए। अगर आप लाइफ में फेल हो गए ना, तो अपने आप को कोसना मत। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जो जितने ज्यादा बार फेल होता है ना, वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। ऐसा कोई भी सक्सेसफुल पर्सन है नहीं जो फेल ना हुआ। और आप चेक कर लेना हिस्ट्री को कि जो जितने ज्यादा बार फेल हुआ है ना, वो उतना ही बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। जुबिन नौटियाल का नाम तो सुना होगा, सिंगर। इंडियन आइडल में गया था, आज वो इतना बड़ा सिंगर है। वो इंडियन आइडल में गया था, इंडियन आइडल वालों ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। पता है, इंडियन आइडल में उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। और उसी जुबिन नौटियाल को इंडियन आइडल एज ए जज बुलाता है, एज ए जज बुलाता है। और पता है, जुबिन नौटियाल को जब ये पूछा गया कि आप उस टाइम जब आपको रिजेक्ट कर दिया गया था तो आपको कैसा लगा था, तो उसने पता है क्या बोला? बोला वो सबसे बढ़िया चीज थी कि उस टाइम मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया। अगर वो रिजेक्ट मेरे को उस टाइम मेरे को वो रिजेक्शन नहीं मिलता ना, तो मैं आज इस लेवल पे नहीं पहुंचता। क्योंकि उस रिजेक्शन ने जितना बैक मुझे ले गया था ना, मैं एज ए स्प्रिंग उतना ही ज्यादा उछल के आगे कूद के आया। मैंने अपनी गलतियों से सीखा कि मेरे से गलती कहाँ पे है, क्योंकि हर इंसान स्टार्टिंग से ही परफेक्ट नहीं होता। उस रिजेक्शन ने मेरे को और ज्यादा एफर्ट करने के लिए मजबूर कर दिया, और उस ही रिजेक्शन की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंचा। तो लाइफ में हर टाइम रिजेक्ट होना, फेल होना गलत नहीं होता है। अगर आप आज फेल हुए हो ना, बिलीव मी, आप आपकी फेलियर को अंडरस्टैंड करके अगर उस पर काम करोगे ना, तो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकता कोई भी। क्योंकि आपको पता चल चुका है कि ये एक रास्ता है जिससे कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हो सकता है लोग आगे चल के उस गलत रास्ते को, उस रास्ते पे वापस चले, लेकिन आपको उस चीज़ के बारे में पता चल चुका है। आप औरों से एक कदम आगे पहुंच चुके हो, और अब आपको ये स्ट्रेटेजी लगानी कि मैं कैसे इस चीज़ से ओवरकम करूं, और कैसे मैं और ज़्यादा बेटर खुद को कर सकता हूं। आप हमेशा चीज़ों को ईगो पे लेते हो ना, वो सबसे बड़ी दिक्कत है। थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, ये तो आप कॉमन नाम है, ये तो हर किसी ने सुना होगा। थॉमस एडिसन ने 10,000 टाइम्स बैटरी बनाना चाहा, वो बैटरी बना रहा था, ठीक है ना। 10,000 बार फेल हो गया वो बैटरी बनाते हुए। और सबसे बड़ी बात ये, अपने कोई भी लगता है ना, लोग ये बोलते हैं, लोग वो बोलते हैं, लोग ये करते हैं। उसके पास भी है, थॉमस एडिसन के पास उसका दोस्त आता है। उसका दोस्त आके उसको बोलता है कि यार, मतलब यू आर ए साइंटिस्ट, आप साइंटिस्ट हो, और आप साइंटिस्ट हो गए, 10,000 बार फेल हो गए। सोचो, मतलब उसकी भी मजाक उड़ाई जा रही है। तो पता है क्या बोलता है? उसका क्या जवाब था? बोला, आप किसकी बात कर रहे हो? मेरे को नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हो, लेकिन मेरे लिए कोई फेलियर नहीं है। मैंने 10,000 तरीके वो ढूंढे हैं जिससे उस 10,000 तरीकों से तो ये काम नहीं हो सकता। मेरे को वो 10,000 तरीके तो मिल गए, उन 10,000 तरीकों से तो ये वाला काम नहीं हो सकता। ये एटीट्यूड था उसका। और एंड में उसने वो चीज डिस्कवर की। पता है, एंड में उसने वो बैटरी बनाई, और आज हर कोई उसको जानता है। यहाँ तक कि उसके बेटे ने भी आके उसके कंधे पे हाथ रख के बोला कि पापा, आई नो कि आपको कैसा फील हो रहा है, पापा आई नो कि आपको कैसा फील हो रहा है। तो पता है उसने क्या बोला? कि कैसा फील हो रहा है? मेरे को कैसा भी फील नहीं हो रहा, मेरे को कैसा भी फील नहीं हो रहा। उसने बोला कि बेटा, मेरे को फील क्यों होगा, मेरे को फील क्यों होगा? मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम कर ही नहीं रहा था ना। मैं एक साइंटिस्ट हूँ, एक साइंटिस्ट हूँ मैं, और मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट कहते किसको है? एक्सपेरिमेंट वो होता है जहाँ पे रिजल्ट की सर्टेनिटी नहीं हो। अगर रिजल्ट मेरे को पता हो कि ये है, तो वो एक्सपेरिमेंट कहाँ हुआ। और एक और बात लाइफ में हमेशा याद रखना कि जो एक्सपेरिमेंट से डर गया ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो डांसर हो, चाहे जो भी हो। लाइफ में एक्सपेरिमेंट करते हुए एक स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट को भी
इनोवेटिव तरीके से, अच्छे तरीके से पूरी मेहनत करनी चाहिए, सारी प्लानिंग वगैरह करनी चाहिए। जितने भी बड़े बड़े लोग हुए ना, सभी ने एक्सपेरिमेंट्स करे, सभी ने अपनी इनोवेटिव थिंकिंग से वो आगे बढ़े। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है, बिजनेसमैन हैं, उन सभी ने लाइफ में एक्सपेरिमेंट्स किए। और ऐसा नहीं है कि कोई शुरुआत से ही एक बिजनेसमैन बन गया, ऐसा नहीं है। उन्होंने कितने रिजेक्शंस लाइफ में फेस किए हैं, उसके बाद जाके कहीं वो क्या बने, एंटरप्रेन्योर्स बने, बिजनेसमैन बने। विराट कोहली को देख लो, विराट कोहली की अभी जो फॉर्म चल रही थी, काफ़ी टाइम से उसको काफ़ी लोगों ने कुछ क्या क्या नहीं बोला होगा, लेकिन इट डजेंट मीन कि उसने खेलना बंद कर दिया, उसने रिस्क लेना बंद कर दिया, ठीक है ना, उसने अपने सोर्स में एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया, कुछ भी उसने बंद नहीं किया। और फिर से उसने वापस उस चीज़ को प्रूव करके दिखाया कि वो अभी भी विराट कोहली है। तो आप भी अभी भी वही हो जो आप हो। दूसरे के कहने से आप फेल नहीं हो सकते, आपको अपने और तरीकों को यूज़ करना होगा, आपको अपनी गलतियों को ढूंढना होगा, उस पर काम करना होगा, और आपको अपना वाला पहले वाला वर्जन को और अपग्रेड करके उससे भी ज़्यादा बेटर करके दिखाना है। क्योंकि आप फेल नहीं हुए हो तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि फेलियर के डर से कोई भी काम मैं नहीं करूँगा, वो वाला काम कभी मत करना। फेलियर सक्सेस के साथ जुड़ी हुई है, कभी आप फेल होगे, कभी आप सक्सेसफुल होगे। और ये याद रखना, अगर आप फेल हुए हो तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल भी होगे। और ये मेरी गारंटी है कि अब जो जितना ज़्यादा बार फेल हुआ है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। तो सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। जितनी तेज़ी से आप फेल हुए ना, उससे डबल ऊंचाई से उछल के आपको सक्सेस को हासिल करना है। ये ही बात सोच के है ना, अभी से इसी वक्त से लग जाओ अपनी सक्सेस की स्टोरी बनाने में। और वो स्टोरी जिस दिन बन जाएगी ना, बिलीव मी, आपको एक भी फेलियर याद नहीं रहने वाला है। ना कोई लोगों की बातें आपको याद रहने वाली है, क्योंकि लोग आपको गिराना चाहते हैं। और वही लोग आगे चल के ना आपके ही पैर पकड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो उन सबको भूल जाओ, वो सब चाहते ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो। बट आपको अपने लिए काम करना है, अपने आपके लिए करना है, अपने लिए करना है, अपने लोगों के लिए करना है, अपने मम्मी पापा के लिए करना है, और प्रूव करके दिखाना है कि आप किसी से कम नहीं हो, ठीक है। तो गाइस, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फोड़ देना है भाई साहब। ओके गाइस, तो टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। बाय बाय गाइस।